ओके, तो ये है हमारे दांतों की बनावट। ठीक है, तो ये है हमारा घर। पहले यहाँ पे खप्पड़ होता था ये वाले स्टाइल का। ठीक है, ये वाला पूरा था पहले, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी घर में हम सब पले और बड़े हैं। तो ये वाला घर तब पर भी था, आज भी है, पुराना। ठीक है, तब पर था और आज भी है। यही मॉडल यहाँ पे इतना था, बीच में यहाँ पे गैप था। और पुराना वाला घर का निशानी भी दिखा सकता हूँ आपको। ये वाला, ये जो दीवार है पुराने वाले घर का ही है ना भाजी? हाँ, ये पुराने वाले घर का है। यहाँ पे पहली वाली लाइन यहाँ पे थी, ये वाली दीवार। यहाँ से हमारा द्वार शुरू होता था। तो हमारे पास हैं 2 भैंस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, वो है घोंसला। घोंसला का घोंसला, यहाँ पे देखिए घोंसला बना है और पत्तियों को फोल्ड करके चिड़िया ने घोंसला बना दिया। ये एक पेड़ है, इसके पत्ती को जैसे बड़ा है ये, इसको ऐसे पीछे से फोल्ड किया है ऐसे, और बन गया है नेस्ट। ये देख लीजिए। तो ये है, पहले यहाँ पे हम सब कालीन बुना जाता था इस पर, और इस पर भैंस बांधी जाती थी। पहले हमारे पास एक सेट भैंस थी। अब चूँकि हमारे 2 भाई हैं तो 2 सेट हो गया। एक सेट इधर है, दूसरा वाला सेट कहीं देखता हूँ मैं किधर है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए भैंस यहाँ बांधी जाती है। हाँ हाँ, देख लिया मैंने, घोंसला है यहाँ पे। हाँ, ले 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 ले। और ये हमारी छुटकी भौजी हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं। सवेरे से जो है चाय बनाने की कोशिश कर रही हैं हमारे लिए। ये हमारे छोटी भौजी हैं। और तो हमारे यहाँ पर एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प से पानी आता है और यहाँ कपड़ा बर्तन धुले जाते हैं। और यहाँ पे है छोटा मोटा नहाने वहाने के लिए, यहाँ पे हम सब नहाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटकी भौजी के बारे में। छोटकी भौजी ने हमको बहुत आशीर्वाद देती है दिल से, है ना भौजी? पर कहानी याद बात है। एक बार क्या हुआ कि हमारी जब रीता दीदी जब पैदा हुई थी, तो उस समय बड़ी गरीबी थी हमारे घर में। तो छोटे बच्चों को पहले कोई स्वेटर या कपड़ा नहीं खरीदा जाता था। जो बड़े कपड़े होते तो उसी को लपेट के रखा जाता था। ठीक है, न तो जूता, न चप्पल, न स्वेटर, न पैंट, कुछ भी नहीं, है ना भौजी? ऐसे ठंडी का महीना रहा। हाँ, ठंडी का महीना रहा। आगे बताओ भौजी। कपड़ा नहीं रहा तब तो आया तो कहे लगे कि इतना मैंने पहले लड़का चौथा हो, कपड़ा लड़कन के नहीं रहा, तब गया तो खरीद के लिया। हाँ, धन्यवाद भैया। इतना तब वो गर्म ही बाटे पकड़े बच्चे। देखो, इनसे सबसे कहा थोड़ा गुनगुना पानी दीजिए, खौला के दिए पानी। तो क्या हुआ कि एक समय इसने हमारे भैया से लड़ाई किया था कि उसके लिए एक स्वेटर लाया था, बहुत ठंड है रीता। तो बहुत लड़ाई वड़ाई हुई थी, ये है वो है, पैसा नहीं है, तामझाम। और उसी दिन जो है जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन मैं जो है आ रहा था कहीं से बाहर से, इलाहाबाद से आ रहा हूँ। इलाहाबाद से मैं आ रहा था। तो मैं एक स्वेटर लेके आया रीता के लिए। रीता जब छोटी सी थी, इतनी बड़ी। ठीक है, तो मैंने पहना दिया। तो भौजी ने देखा कि ये तो इसके ऊपर स्वेटर पड़ा हुआ है। मतलब जब हम पहना रहे थे तो उसने भौजी ने देख लिया मुझे। तो हाँ, ये देखो याद है भौजी को। खाना बनाते हैं तब तो लेके आया तो कहे कि जब लड़कन इतना था और लड़कन के कपड़े, तो कह रहे तब मैं पहना दिया ना। तो ये एक मेरे का बताने का मतलब है, यह एक अकस्मात था कि घर पे लड़ाई हुई है स्वेटर के लिए, और उसी दिन बिना बताए मैं लेके आया और पहना दिया। तो भौजी ने उस दिन बड़े दिल से आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद तब वो दिन है, वास्तव का दिन है, मैं कभी नहीं भूला हूँ। जिससे लोग कहते हैं ना कि दिल से आशीर्वाद किसी को दो तो अच्छा लगता है। तो उस समय मुझे ये चीज़ फील हुआ था कि जो है भौजी ने क्या बोला था कि कैसे बोला, खूब गांव में हमारे आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं कि खूब बड़ा रहा भैया। बढ़ा रहा मतलब खूब आगे बढ़ा। और हम कहा कि ऐसा माने लोग रहा था कि बिटिया बेटवा माने देवर के आश्रय पर माने लोग रहत थे। निकल मैंने कहन कि देवरे के आशा, बिटिया भी आनी देवरे के आशा। तब वही मैंने कहानी पहले मैंने कही रहे।
गांव में मुझे भी नहीं पता है, भौजी बता रही है कि बिटिया बियाने देवरे का आशा, मतलब अगर आपके पास बेटा है तो पति देख लेगा, अगर बिटिया है तो देवर यही सब मदद कर सकते हैं। पुराने में से मैंने कहानी जोड़े रहे, तो गरीबी रही कि एक लड़का का कपड़ा चारों लड़कन के हम पहना दे रहे हैं छोटे के बाद मैंने जैसे छोटा हुए तो रखी दी, फिर अपन रखी दी, फिर दूसरा का पहनाए, फिर तीसरा का, फिर ऐसे ऐसे रीता का कपड़ा हम सुबह तक के पहनाए। भौजी कहता यहाँ कह रही है कि एक कपड़ा जैसे एक बच्चे को पहनाया, बड़ा हो गया छोटा हो गया तो उसको धुल के अगले बच्चों के लिए बचा के रखें, फिर वो अगला बच्चा से बचा तो फिर धुल धाल के रख दिया, फिर अगले बच्चे को 4 साल तक एक ही कपड़े को पहनाया। मुझे अभी तक याद है, उनका एक बेटा है, उनका नाम है ऋतिक, अभी जो है इंजीनियरिंग कर रहा है वेस्ट बंगाल से। तो जब मैं PhD कर रहा था एक बार आया था, कितना उम्र रहा होगा? 5 साल का रहा होगा। एक बार आया था जब मैं उस समय PhD कर रहा था CDRI लखनऊ में, तो जब वहाँ पे ठंड बहुत थी उस समय, तो ऋतिक के पास कपड़े नहीं थे। तब का कपड़ा हम रखे हैं वहाँ, आप पतना है बनाए हैं। अच्छा, अभी मैं वो कपड़ा भी दिखाता हूँ। तो क्या हुआ कि कपड़ा हम पतनाहार माने वहाँ रखे रहे और अब आहू पतनाहार बनाए दिए था, पतना चूल्हा से। हाँ, तो क्या हुआ कि तो जब आया था, ऋतिक नाम है उसका, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले के बच्चों को उनके नाम से कपड़ा नहीं खरीदा जाता था। 5 साल का था तो अपना लपेट लपाट के कपड़े में, दुपट्टे में, कंबल में ऐसे ही रखा जाता था ठंडी के दिनों में। तो जब वहाँ से आ रहा था, जब तक था घर पे तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जाने लगा तो मुझे लगा कि ठंड लगेगी बच्चे को, कुछ कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन के बाहर वहाँ पे जो सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं, है ना, सेकेंड हैंड ठेला पे, वहीं मैंने कपड़े लिए। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जब भी बच्चों के लिए कपड़ा लिया जाता था उस समय कि बड़ा साइज़ लो ताकि बच्चे बड़े हो जाएँ तो आ जाए, तो हमने बड़ा साइज़ के कपड़े लिए थे। बड़े साइज़ के लिए थे, 3-4 लिए होंगे, मुझे नहीं पता है। तो उसको जब पहनाया तो बहुत बड़ा था, मतलब उसके अंदर घुस गया था ना। हाँ, बहुत बड़ा, पर लड़का रहा पहले। हाँ। और अब का लड़का होता है निकाल फेंक। हाँ, मतलब पहले के बच्चे पहन लेते थे वही खरी, लेकिन आज के बच्चे वो सब नहीं पहनेंगे। बड़ा पहना दो एकदम तोतला, एकदम मोटा मोटा। तो बना के लेके आई थी, वो कपड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, है ना भौजी। आइए वो कपड़ा दिखाता हूँ आपको। ये है, ये इसको बोलते हैं पोतनहर। ये वही वाला टी शर्ट, ये भगवान, अभी तक इस टी शर्ट, छोटा बच्चा का हाँ टी शर्ट हम तो खोलना भौजी खोल स्वेटर वगैरह टी शर्ट हुआ। ये देखिए, ये जो है 5 साल के बच्चों के लिए था और इसका सबूत भी है। फैला के रखकर नीचे भौजिया था। ये देखिए 5 साल के बच्चों के लिए देखने में लग रहा 10 साल का। ठीक है, और आपको बता देता हूँ ये है का चीज़। भौजी का चीज़ है, बता देता। पतनाहार का मेटी है, पतनाहार बनाए ही चूल्हा पोतई वाला। हाँ, तो गांव में जब भी चूल्हे पे जैसे वो देखो खाना बन रहा है, उधर खाना बनने के बाद इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी, कहाँ की मिट्टी भौजी है? पोखरा की मिट्टी। हाँ, ये जो है तालाब की मिट्टी ले आते हैं तालाब से, और मुल्तानी मिट्टी की तरह ही होता है एक तरह से समझ लीजिए, और उसको पानी में घोल के रख देते हैं। इसी से जो है लीपते हैं खाना बनने के बाद। खाना जब बन जाएगा साफ झाड़ू से, सुबह शाम, हाँ झाड़ू से साफ करके इसी से पूरा लीपते हैं। इसको बोलते हैं पोतनहर। तो गांव में जो इस तरह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसी कपड़े को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो ये है सबूत जो हमने ऋतिक के लिए खरीदा था आज से लगभग 20 साल पहले। देख रहे हैं? हाँ, उधर देखिए निधि की छोटी बहन कह रही कि ये वाला टी शर्ट हमने भी पहना है। मतलब सब लोग पहने। अच्छा, सुग्गा भी पहने हैं। पहने ना तब ना इतना दिन चला। तो 4 बच्चों ने पहना है इसको टी शर्ट। कपड़ा पहना फिर भी रखे रहे। और तो भौजी यहाँ पे ये कह रही है, गांव में भाभी को भौजी ही बोला जाता है, हम भौजी ही बोलते हैं। तो ये कह रही है कि जब वो कपड़ा बच गया था तो हम किसी और को दे दिया, अपने रिश्तेदारियों को दे देते हैं कि हमारे पास कपड़ा बचा है, हमारे पास बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटा हो रहा है, तुम ले लो। वही वो बता रही, बाकी कपड़े ट्रांसफ़र होकर चले गए। कपड़ा हम अपने बच्चों को इधर उधर खराब तक कहूँ फेंके नहीं। एक फिराक रीता के लिए लेवान रहा, और ऋतिक के हम तक सुग्गा तक के फिराक पहनाई के अपने भतीजनी के लड़का के लग दिया। अच्छा। रीता के लिहा रहा, छोटी के एकदम तक इतने अच्छे से मैंने कपड़ा के इज्जत करी थी।
और वही कपड़ा हम पहिरे 2 साल 3 साल पर ही न सोचता कि अन्ना दिन पहिना कपड़ा हवे इन्ने अच्छे से के अगर सियन खुला था कोनो बात होता तो के तुरंत माने थोड़ा 10-5 रुपया देख सिलाई करवाई। अगर सुई से गुल दे तो है बहुत पुराना लगे नया कपड़ा गुल दे तो पुराना लगे और के हम अच्छे से बनवावत रही थे ऐसे पुराना कभी नहीं लगे।